तो सियासी लड़ाई में दावे प्रतिदावे तेज हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से सीधा। राजेश, जो चुनावी लड़ाई है अब और तेज हो गई है प्रचार में। आज तो राहुल गांधी भी उतर आए हैं। हमने देखा चिराग पासवान कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार हैं वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके पीछे हम विकास देखते हैं, प्रधानमंत्री का विजन देखते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ जमीनी हकीकत? देखिए, दीपावली और छठ के मौके पर जो प्रचार का शोर थम गया था रमा, वो शोर जो है एक बार फिर पूरे शबाब पर आ गया है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने तर्कश से वो तीर निकालना चाहते हैं जो दुश्मन का किला भेद सके। और शायद यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है अपनी सत्ता को बचाना, तो विपक्ष के लिए सत्ता पाना एकमात्र लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव पिछली बार मात्र 12-13 सीटों से पीछे रह गए थे, लिहाजा तेजस्वी वायदों की झड़ी लगाकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं और हर हाल में वो चाहते हैं कि वो सत्ता पर काबिज हों। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जेडीयू की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने दीपावली छठ के बाद मोर्चा स्वयं संभाल लिया है और आज रोसड़ा समस्तीपुर की एक सभा में उन्होंने कहा कि बिहार में ना किसी सीएम की वैकेंसी है और दिल्ली में ना किसी पीएम की वैकेंसी है, जो साफ करता है कि तमाम जो धुंधली तस्वीर बिहार में दिखाई पड़ रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह चिराग पासवान के बयान और अमित शाह के बयान के बाद ये लगभग साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात करें, अमित शाह की बात करें, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की कई रैलियां होनी है। कल प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर छपरा में होंगे, पटना में रोड शो होना है, सीमांचल के इलाकों में भी एक्सपेक्टेड है कि पीएम मोदी आएंगे और निश्चित तौर पर सिंह गर्जना जो है वो करेंगे। क्योंकि पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक ऐसा चेहरा है, ऐसा तुरूप का पत्ता है जो कई बार डूबती नैया को बाहर निकाल ले जाते हैं। राजेश, एनडीए की तो कहीं ना कहीं रणनीति साफ दिखाई देती है। हारते हारते बिल्कुल राजेश, अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, चुनाव प्रचार वहां पर भी तेज है। इसका बेहतरीन उदाहरण अक्सर देखा जाता है कि जो महागठबंधन के सहयोगी होते हैं, जो संकल्प पत्र होता है उसी पर बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर संकल्प पत्र में भी विभाजन नजर आ रहा है। वादों में माले का अलग है, आरजेडी कांग्रेस का अलग है और कांग्रेस अपनी चुनावी सभा में तेजस्वी पत्र का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये जो रस्साकशी नजर आ रही है, इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्या है इसकी वजह? देखिए, जो गठबंधन के भीतर जो गांठें हैं वो कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं और निश्चित तौर पर उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। हालांकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं अंदर तहखाने कई तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल पंडित बताते रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं दोनों तरफ से सामने आती हैं और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता है रमा, तब तक ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बयानों के तीर चलते रहेंगे और अंदर तहखाने खिचड़ियाँ जो है वो पकती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी के प्रण का सवाल है तो तेजस्वी ने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो से जो बड़े लीडर्स हैं उनका चेहरा कहीं ना कहीं गायब है। और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिल गया है, वो डिप्टी सीएम के चेहरे बन गए हैं, तो उनके लिए अब मैनिफेस्टो में तस्वीर कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनका मिशन पहले से साफ था कि उन्हें अगर उप मुख्यमंत्री का पद अगर मिल जाता है तो फिर उनकी सीटें अगर कम भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस अंदर तहखाने निश्चित तौर पर तेजस्वी के स्वीकारोक्ति के मुद्दा में नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर कई तरह की गुटबाजियां जो है वो सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कांग्रेस निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ नजर आती है। लेकिन
भीतर तहखाने जो खबर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन रुख जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे तेजस्वी और राहुल गांधी ने मंच साझा करके सब कुछ साफ कर दिया है, एक संदेश देने की मंच कोशिश साझा की किया है, लेकिन मन कितना साझा है इस पर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। राजेश, हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे समझना चाहेंगे बिहार की सियासी लड़ाई, जो एक सीधी लड़ाई कहा जा रही थी महागठबंधन और एनडीए के बीच। पहले जनसुराज पार्टी, हालांकि उनके जो प्रमुख हैं उन पर भी एसआईआर के बाद सवाल खड़े हो गए 2 वोटर लिस्ट के। उसके बाद ओवैसी का बयान आया, उन्होंने भी महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उन पर सवाल उठा दिया परसेंटेज का हवाला देके। क्या ये लड़ाई कई ध्रुवों में बढ़ती चली जा रही है? हाँ देखिए, कम से कम महागठबंधन में तो ये ध्रुव काफी पहले से दिखाई दे रहा था, जब सीट शेयरिंग का बंटवारा वो लोग नहीं कर पाए और उसके बाद लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो महागठबंधन में ये जो बिखराव था ये बहुत पहले से विजिबल हो गया था। ये बात और है कि अब ये खुल करके सामने आना शुरू हो गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी लोगों की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है और उसका नाम तेजस्वी प्रण रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता है वो भले ही एक मंच पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो अन्य नेता है, इनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना साफ नजर आ रही है। हमारी बात जब लोगों से हुई, जो कार्यकर्ता भी हैं, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रण आने से कांग्रेस जो है वो एक हाशिए पे चली गई है। ये जो शपथ पत्र है, ये घोषणा पत्र है, ये कहीं पूरी तरीके से तेजस्वी का अपना मैनिफेस्टो लग रहा है। इसमें कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है और जो बाकी नेता हैं उनकी फोटो सिर्फ कवर पेज पे, वो भी काफी छोटी लगाई गई है, जिससे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी असंतुष्ट दिख रहे हैं। इसके साथ ही सीपीआईएम के भी जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है, वो भी प्रण पर जो महागठबंधन है वो प्रण से नहीं है, पूरे मन से नहीं है, दिखाई दे रहा है। असर इसका क्या होगा, इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। मधुरेश, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।